साथियों नमस्कार। जय हिंद, भारत माता की जय। साथियों आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे रूबरू होना पड़ रहा है, क्योंकि पूर्व में दिए गए हमारी स्टूडेंट काउंसिल के द्वारा कुछ वीडियोस रिलीज की गई थी। बाहर के कुछ अराजक तत्वों ने विश्वविद्यालय प्रशासन में सांप्रदायिक दंगा जैसा माहौल बनाने की कोशिश करी गई थी। उसी से रिलेट करके जो है कुछ आज पूर्व में जो वीडियोस दी गई थी उसका कुछ रिलेटेबल हम लोग जो है प्रत्युत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रत्युत्तर उस वीडियो का है जो छात्र संघ कानपुर विश्वविद्यालय के द्वारा एक वीडियो रिलीज करी गई। आज की वीडियो जो है कुछ सवालात के साथ, हमारे छात्र संघ के एक नेताजी हैं जिन्होंने वीडियो रिलीज किया अपना, और मैं उनसे कुछ सवालात के साथ ये वीडियो जो है मैं क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए। आपने कई जगह पर हमारे जनरल सेक्रेटरी पर आक्षेप लगाया है, कई जनरल सेक्रेटरी पर ये आप टोन ऑफ वॉइस, जो ट्विस्ट ऑफ वॉइस रही है उस पर कुछ आपने आक्षेप लगाने की कोशिश करी है कि उन्होंने गलत बोला सही बोला। बात सही और गलत की नहीं है, बात है कि कौन सही और सही ढंग से काम कर रहा है, कौन प्रोफेशनल वे में काम कर रहा है। आपने लगाया, उन पे आक्षेप लगाया कि जो है हमारे जनरल सेक्रेटरी ने उत्पीड़न की जगह उल्लंघन वर्ड का यूज कर दिया है। जिस व्यक्ति को खुद स्वयं शब्दों का प्रयोग, शब्दों का चयन नहीं पता है, वो व्यक्ति कैसे कह सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति पे कैसे आक्षेप लगा सकता है। जो व्यक्ति स्वयं राज्यपाल को, जो व्यक्ति स्वयं महामहिम राज्यपाल को रियाजपाल कह रहा है, वो व्यक्ति उत्पीड़न और उल्लंघन में मतलब समझाएगा? क्या आपको पता है कि उत्पीड़न और उल्लंघन में मतलब क्या होता है? आपको उसका सही अर्थ अगर पता होता तो शायद आप हमारे जनरल सेक्रेटरी पर, जो बाद में उसने उत्पीड़न बोला, बाद में उल्लंघन की जगह उत्पीड़न बोला, वो उत्पीड़न शब्द आपने उसे सुधारा। और आप स्वयं से सीखिए कि आप जो प्रोफेशनल वे, आप जिस प्रोफेशनल वे में टॉकिंग करते हैं, जिस प्रोफेशनल वे में बात करते हैं, वो क्या आपकी सही है? आपने महामहिम राज्यपाल को, आपको पता है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति एक ऐसा प्रतिनिधित्व शब्द होता है जहां पर महामहिम शब्द का प्रयोग किया जाता। आप माननीय रियाजपाल बोल रहे हैं? क्या आप सही शब्दों का चयन आपको नहीं पता है? और आपको पता कर लेना चाहिए। मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या एक दो शब्द से, ट्विस्ट ऑफ टोन की वजह से, ट्विस्ट ऑफ टंग की वजह से, क्या एक दो शब्दों की वजह से किसी पे आप सवाल खड़े कर देंगे? रही बात, एक जगह आप बोल रहे हैं कि हमारे जो छात्र हैं वो बहुत जबरदस्ती खड़े किए गए हैं। आपको शायद आपने अगर कभी सही ढंग से एग्जाम दिया हो, मुझे तो नहीं लगता कि आपने सही ढंग से एग्जाम दिया होता। मुझे तो नहीं लगता कि आप प्रोफेशनल वे में लोगों से रूबरू होते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने हमारे विश्वविद्यालय में आकर के अपनी जो आपने छवि दिखाने की कोशिश करी, और कई अन्य कॉलेजेस में आप जाकर के जो आपने काम किए हैं, वो सबको पता है, वो पूरी मीडिया को पता है, वो पूरे प्रशासन को पता है। आपने एक जगह वर्ड यूज किया, आपने एक जगह कहा है कि हमारे विश्वविद्यालय के छात्र जबरदस्ती खड़े किए गए, और उनकी शक्लों से आपने पता लगाया। क्या आपको साइकेट्री के डॉक्टर हैं क्या आप साइकेट्री पढ़े हुए हैं? आपको नहीं लगता, अगर आपने सही ढंग से एग्जाम दिया होगा तो आपको नहीं लगता कि वो बच्चे जो खड़े थे, वो बच्चे तुरंत अभी एग्जाम हॉल से वापस लौट के आ रहे थे? उनका फेस जो था वो डलनेस की वजह से था, वो लो ऑफ एनर्जी की वजह से था। आप एक जगह हमारे विश्वविद्यालय की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। आपको अगर गुणवत्ता देखनी है ना, मैं सभी से बात कर रहा हूं, अगर आपको गुणवत्ता देखनी है, हमारे विश्वविद्यालय की गुणवत्ता आपको जांच करनी, आइए हमारे अस्पताल में बैठिए आके, आइए हमारे शिक्षा संस्थानों में बैठिए आके, आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप जैसे लोगों को, मुझे लगता है कि मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि आप जैसे लोगों को हमारे विश्वविद्यालय में घुसने बिल्कुल ना दिया जाए, कतई उनको अंदर घुसने नहीं दिया जाए, क्योंकि आपकी एंट्री का मतलब कि आप आक्रोश और दंगा के अलावा आप कुछ जानते नहीं है। आपको प्रोफेशनल वे में कैसे बात करनी वो आपको नहीं पता है। आप हमारे पूर्व एचओडी जो थे, उनसे आप किस तरह से, जो आपकी टोन ऑफ वॉइस रही है, उससे पता चलता है, साफ पता चलता है कि आप प्रोफेशनल वर्ड का मतलब ही नहीं समझते हैं। आपको अगर गुणवत्ता देखनी है, आइए हमारे अस्पतालों में बैठिए, आपके उन डॉक्टरों की गुणवत्ता देखनी है जिसपे आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, हमारे डॉक्टरों पे आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, हमारे शिक्षकों पर। आपको शिक्षक का मतलब शायद नहीं पता, इसलिए आपने कहा कि गुणवत्तापूर्ण जो है, आप गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। वही गुणवत्ता, जिस गुणवत्ता के कारण आज हमारे 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 अस्पताल में, हमारा जो रामा मेडिकल सेंटर है, वहां पे हजारों जो है मरीज बहुत मिनिमम प्राइस पर अपनी ट्रीटमेंट करा के जाते हैं। उनका जो ट्रीटमेंट प्लान होता है वो मिनिमम प्राइस पर होता है। अब उस गुणवत्ता की बात करते हैं। विश्वविद्यालय के अस्पताल में, वहां पे आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाओं से गरीब लोगों को, आप कहते हैं कि आप गरीबों की बात करते हैं। हमारा 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 विश्वविद्यालय स्वयं गरीब लोगों की जो है मदद करता है। स्वयं विश्वविद्यालय प्रशासन हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड योजना के द्वारा और मिनिमम प्राइस के द्वारा हमारा विश्वविद्यालय अपनी सेवाएं दे रहा है अस्पताल की। हमारा विश्वविद्यालय एक बहुसंगठित विश्वविद्यालय है। हमारे विश्वविद्यालय में बहुत सारे कोर्सेज रन कर रहे हैं। शायद ऐसे जो है हमारे कानपुर शहर में
ऐसा विश्वविद्यालय शायद ही होगा जिसके पास इतने सारे कोर्सेज रन कर रहे होंगे। शायद ही ऐसे नॉर्म्स, ऐसे हमारे जो नॉर्म्स हमारे यूनिवर्सिटी के, आप उस नॉर्म्स के साथ खेलने का प्रयास करते हैं। रही बात, आप कहने की कोशिश कर रहे थे हमारी प्लानिंग की, कि हमारी स्टूडेंट काउंसिल की प्लानिंग सही होती और वीडियो तब रिकॉर्ड करते ज्यादा बेहतर था। आपको अगर प्लानिंग देखना है, आपको एग्जीक्यूशन देखना है, तो आप आइए कभी हमारे स्पोर्ट्स फेस्ट में, आप आइए कभी हमारे इस कल्चरल फेस्ट में, आपको एग्जीक्यूशन और प्लानिंग का सही अर्थ क्या होता है और इस छात्रों के द्वारा और स्टूडेंट काउंसिल के द्वारा कैसे वो कराया जाता है, अथॉरिटीज को साथ में लेकर के, बच्चों के साथ में लेकर के, और कैसे एक प्रोफेशनल वे में किसी एक इवेंट को कराया जाता है, किसी इवेंट को कंडक्ट कराया जाता है। आप आइए हमारे कभी यूनिवर्सिटी में, लेकिन आपको कभी घुसने नहीं दिया जाता, ये भी बात बहुत सही है। आप प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, वो प्रोफेशनल तरीके की बात कर रहे हैं। जो कई क्रांतिकारी जो आप बनने का प्रयास कर रहे हैं, आप क्रांतिकारी नहीं है। इसे क्रांतिकारी नहीं कहते हैं, इसे सांप्रदायिक दंगा, आक्रोश भड़काने वाला व्यक्ति कहते हैं। कि आपने, पूरी मीडिया ने देखा है, पूरे प्रशासन ने देखा है कि आपने कई कॉलेजेस में, आसपास के कई क्षेत्रों में कई कोड ऑफ कंडक्ट बिगाड़े हैं, वहां के प्रोफेशनल एथिक्स को बिगाड़ा है, और आपने कई कॉलेजेस में दंगा भड़काने का भी प्रयास किया है। क्रांतिकारी इसे नहीं कहते हैं। क्रांतिकारी उसे कहते हैं कि एक नींव पर चलकर और उनके साथ में, अथॉरिटी के साथ में मिलकर के, और एक नया जुनून भरा नई जो है क्रांति लाएं, उसको क्रांतिकारी कहते हैं। एक नए कोर्स स्थापित करें, उसे क्रांतिकारी कहते हैं। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे छात्रों को, ऐसे लोगों को, विश्वविद्यालय प्रशासन से भी मांग करता हूं कि यहाँ घुसने ना दिया जाए। हमारे छात्र बहुसंगठित छात्र हैं, हमारे छात्र बहुत अच्छे से पढ़ाई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनकी गुणवत्ताओं में। और ऐसे पेरेंट्स से भी मुझे निवेदन है, मेरा पेरेंट्स से भी अनुरोध है कि अपने बच्चों को बहुत संस्कार युक्त और संस्कारवान बनाएं, अपने बच्चों को थोड़ा देख रेख में रखें, ताकि आपके बच्चे इन जैसे व्यक्तियों के चक्कर में ना पड़ करके और दंगे और आक्रोश में ना भड़कें और आपकी जो है बच्चे का करियर खराब हो जाए। उस बाहरी तत्व के द्वारा कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन समझाने की कोशिश करी जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 6 सब्जेक्ट जो है बैक लग जाए और 9,000 रुपए वो दे करके अगर वो बैक बाद में 1 साल बाद दे रहा है। क्या आपको पता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं? अच्छा, कुछ ऐसे कारण रहे हैं, उन कारणों को अगर हमारी यूनिवर्सिटी उसको कंसीडर कर रही है, उसका जीवन जो बच रहा है, यानी कि उसका जो कैरियर है वो 1 वर्ष, आप जो बता रहे हैं कि 6 सब्जेक्ट का बैक दे करके वो दोबारा पेपर दे, कि आप इसकी बात कर रहे हैं कि जिस आप 9,000 की बात कर रहे हैं, उस 9,000 से उसकी अगर वो नई जगह कहीं पे उसका जॉब प्लेसमेंट हो जाएगा, उस प्लेसमेंट से वो उस 9,000 को कमा सकता है। आप उसका कैरियर खत्म करने की बात कर रहे हैं, या उसको 1 साल के डीबार कर दिया जाए। आपने एक डीबार का वर्ड यूज किया है, उसको 1 साल के लिए डिटेन कर दिया जाए। आप ऐसा चाहते हैं? हमारी सभी छात्रों से अनुरोध है कि वो इस प्रकार के बाहरी तत्वों के झांसे में ना आए। ये बस अपना करियर तो खराब कर रहे हैं, अपने साथी को जिला बदर करा दिया, अपने साथी को उन्होंने जिला बदर करा दिया, और अब हमारे छात्रों का करियर खराब करने की कोशिश करी जा रही है। सो अंत में जो है हमारे छात्रों से अनुरोध है कि अपने भविष्य की तरफ ध्यान दें, आप अपनी शिक्षा ग्रहण करें, आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। बाहरी तत्वों को, जो सांप्रदायिक आक्रोश फैलाने का कार्य करते हैं, इनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। आप अपनी पढ़ाई करें, आप अपनी शिक्षा ग्रहण करें, आप अपना जॉब प्लेसमेंट लें, और आप अपनी जो है लाइफ सेटल करें। अब लाइफ सेटल करने आप दूसरे के चक्कर में पड़ के आप लाइफ सेटल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, मैं प्रशासन से स्वयं मांग करता हूं, हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करता हूं, मैं प्रशासन से, विश्वविद्यालय प्रशासन से भी मांग करता हूं, और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से भी मांग करता हूं कि अगर हमारी स्टूडेंट काउंसिल के ऊपर इन जैसे बाहरी तत्वों के द्वारा कभी भी भविष्य में किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न होता है, तो इसके जिम्मेदार भविष्य में अगर इन लोगों के द्वारा, बाहरी तत्वों के द्वारा, और या किसी भी प्रकार का हमारे छात्र काउंसिल या स्टूडेंट यूनियन पर कभी भी किसी प्रकार का उत्पीड़न होता है, तो इसके जिम्मेदार ये बाहरी तत्व रहेंगे, जिन्होंने हमारे यूनिवर्सिटी में आकर के आक्रोश फैलाने का कार्य किया था। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, धन्यवाद।